मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय, प्रत्येक भारतीय को भारत के संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनके तहत वो अपने अधिकारों को उपयोग कर सकता है, और प्रत्येक भारतीय को जो अधिकार मिले हैं उसके तहत वो उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार भी उपलब्ध हैं। ऐसे कुछ कानूनों में व्यवस्था दी गई है जिसके आधार पर प्रत्येक भारत के नागरिक को कुछ अधिकार जो प्रदत्त किए गए हैं वो उनका उपयोग कर सकता है। जैसा कहा गया है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, जहाँ अधिकार है वहाँ उसका उपचार है। कोई भी व्यक्ति जो उसके मूलभूत अधिकार हैं या जो उन अधिकारों की कानून में मान्यता दी गई है, उन अधिकारों की जानकारी यदि रखता है तो उसके अधिकारों का उल्लंघन सामान्यतः नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ अधिकारों को मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इस वीडियो को कृपया शुरू से अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहला अधिकार है, ड्राइविंग करते समय यदि कोई भी व्यक्ति 100 ml उसके ब्लड में 30 mg से ज्यादा एल्कोहल मिलने पर उसको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह व्यवस्था मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 और 202 में दी गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग करते समय एल्कोहलिक या शराब पिए हुए ड्राइविंग उसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहला ये अधिकार है। अगर उसके ब्लड में 100 ml के अंदर 30 ml से ज्यादा एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो उसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट अधिकार है, किसी भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास आप FIR या प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी घटना के संबंध में लिखाने गए हैं, वो उस घटना की रिपोर्ट अगर अदम दस्तंदाजी है तो धारा 155 में, और दस्तंदाजी है जिस पर पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है तो धारा 154 CRPC के अंतर्गत उसे लिखना होगी। वो लिखने से ऐसी रिपोर्ट को मना नहीं कर सकता है। ऐसा पुलिस अधिकारी यदि उस रिपोर्ट को लिखने से मना करता है तो उसे 6 माह तक से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। धारा 166 IPC में इस संबंध में भारतीय दंड विधान में व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट है, कोई भी शादीशुदा महिला यदि किसी व्यक्ति से सहमति से कोई संबंध बनाती है तो ये ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है, और ऐसी लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी मेजर लड़का लड़की यदि आपस में एक साथ रहने लगते हैं, लोगों को यदि आपत्ति भी है तो चूंकि वो मेजर हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं और उनके कोई अगर संतान हो जाती है तो उस संतान को भी लीगली वैलिड हक प्राप्त होगा। नेक्स्ट अधिकार है, किसी भी महिला को शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वो महिला के द्वारा ही उसको पुलिस थाने ले जाया जाएगा। यदि वो जाने से मना करती है तो वहीं पर उससे पूछताछ उसके घर पर की जा सकती है। नेक्स्ट अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी चोट आदि आ जाती है और पुलिस अधिकारी उस पर ड्यूटी में है तो ये कहकर कि मैं पुलिस की वर्दी नहीं पहने हूं, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, तो ये नहीं कह सकता कि वो ड्यूटी पर नहीं है। शिकायत पर उसको एक्शन लेना ही होगा। पुलिस एक्ट में ऐसी व्यवस्था दी गई है, 1861 के पुलिस एक्ट में। नेक्स्ट जो अधिकार है वो ये है कि कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार होटल क्यों ना हो, पीने के पानी, वॉशरूम आदि का इस्तेमाल करने से किसी भी व्यक्ति को वो अधिकार के रूप में अगर उपयोग करता है तो उसको नहीं रोक सकता है। ये व्यवस्था भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 के तहत की गई है। नेक्स्ट है जो अधिकार, वो कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला को इस आधार पर नौकरी से नहीं निकाल सकती है कि वो गर्भवती हो गई है, और इस आधार पर यदि वो कंपनी से निकालती है तो ये उसकी टर्मिनेशन की कार्यवाही इलीगल मानी जाएगी। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति पर इनकम टैक्स या किसी भी तरह का कोई टैक्स है, उसके उल्लंघन का आरोप है, तो टैक्स कमिश्नर को ये अधिकार है कि टैक्स न पटाने पर कितने दिन तक उसको हिरासत में रहना होगा। ये व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स अधिनियम के तहत दी गई है। नेक्स्ट है, पत्नी या पति अगर कोई दरखास्त देती है और आपस में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या किसी ऐसे आधार पर तलाक लेते हैं तो उनमें से जैसे नपुंसकता है, कोई धर्म बदल लिया है, 7 साल तक उसका अता पता नहीं है, कोई क्रुएल्टी होती है, एडल्ट्री होती है, पागलपन है, लाइलाज उसे बीमारी हो गई है, तो वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 13 के तहत दिए गए आधारों के आधार पर स्वेच्छा से अथवा कंटेस्टेड केस में तलाक ले सकते हैं। नेक्स्ट अधिकार है, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को पकड़ेगी।
पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट अधिकार है कि जो कुछ लोगों को जानकारी में नहीं होता है, खाना बनाते समय यदि कोई खाना बनाने का गैस सिलेंडर आदि फट जाता है और उससे जान और माल की भरपाई के लिए जो गैस कंपनी है उससे सहायता के रूप में, हर्जाने के रूप में 40 लाख रुपए तक के वसूल किए जाने का वैधानिक प्रावधान है। नेक्स्ट अधिकार है, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यदि कंपनी का कोई अधिकारी किसी त्योहार आदि के मौके पर कोई गिफ्ट आदि लेता है कंपनी से, तो वो FCRA 2010 के तहत इस तरह का जो गिफ्ट लिया है उसके लिए उसको सजा भी की जा सकती है, हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि चालान बिना हेलमेट के कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसका काटा जा सकता है, लेकिन उस पर दोबारा उन्हीं धाराओं में और उसी आधार पर फिर से उसी दिन चालान नहीं काटा जाएगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 में ये व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट है, कंपनी से यदि मासिक जो उसको मजदूरी मिलनी है उसका भुगतान सैलरी आदि का नहीं किया गया है तो वो 3 वर्ष तक अपने अधिकारों के प्रति क्लेम को लगा सकता है। लेकिन कुछ अधिनियम है, जैसे मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम है, इसमें मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अंतर्गत जो लिमिटेशन 12 महीने आदि की प्रिस्क्राइब है, वो लिमिटेशन एक्ट में तो 3 वर्ष की परिसीमा दी गई है, लेकिन इन अधिनियमों के अंतर्गत अगर कोई दावा लगाता है तो उस अधिनियम के तहत 12 माह आदि की जो अवधि है वही उसे लागू होगी। नेक्स्ट है, यदि आप हिंदू हैं और आपके कोई पुत्र, पौत्र या परपोता है तो आप किसी भी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। ये हिंदू एडॉप्शन एक्ट में व्यवस्था दी गई है और 21 वर्ष की आयु का डिफरेंस भी आवश्यक है गोद लेने वाले तथा गोद दिए जाने वाले बच्चे के बीच। नेक्स्ट है, कोई भी दुकानदार या उपभोक्ता को, जो दुकानदार है जो भी गुड्स देगा वो उस पर अंकित की गई खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत नहीं ले सकता है। खुदरा मूल्य क्योंकि उन चीजों पे छपा हुआ रहता है। अधिकतम खुदरा मूल्य 2014 के कानून में ये व्यवस्था दी गई है, अर्थात प्रिंटेड जो भी उसका मूल्य है, खुदरा मूल्य है अधिकतम, उससे ज्यादा की वो वसूली कंज्यूमर से दुकानदार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक जो स्थान है उस पर कोई भी व्यक्ति यदि अश्लील गतिविधि करता हुआ पाया जाता है और उसमें लिप्त है तो पुलिस उसको पकड़ सकती है। पुलिस इस अधिकार का सामान्यतः कई बार दुरुपयोग भी करती है। धारा 294 भारतीय दंड विधान में ये व्यवस्था दी गई है। पब्लिक प्लेस होना चाहिए, वहां पर कोई अश्लील गतिविधि में यदि लिप्त पाया जाता है तो उसे पुलिस 294 के तहत पकड़ सकती है। इसमें 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, यदि कोई भी मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता है, मैंने इस विषय में आज कल वीडियो भी डाला है, तो उसको बिना नोटिस के वो मकान मालिक उससे किराएदार से खाली नहीं करा सकता, अर्थात लीगल नोटिस देना उसको आवश्यक है। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक पर हेलमेट लगाना आवश्यक है। 2 व्यक्तियों को वो अधिकतम बिठा सकता है। पुलिसकर्मी अगर उसको रोककर उसकी गाड़ी की चाबी आदि निकाल लेता है तो ये गलत है। मोटर वाहन अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है। इस प्रकार मैंने सामान्य और सरल भाषा में कुछ ऐसे वैधानिक अधिकार जो प्रत्येक भारतीय को प्राप्त हैं, कानूनी अधिकारों को बतलाया जो हर भारतीय को जानना चाहिए, जिससे वह अपने वैधानिक अधिकारों का सही ढंग से उपयोग कर सके और यदि वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय के समक्ष अधिकारों के लिए वैधानिक उपचार भी प्राप्त कर सकता है। ये व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में दी गई हैं और कई स्थितियों में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आम भारत के नागरिकों को जानकारी में होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी जानकारी बनी रहे, इस आधार पर नए नए विषयों पर वीडियो बना रहा हूं। और जब आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब यूट्यूब पर कर लेंगे तो आपको आने वाले नए नए नोटिफिकेशन तथा वैधानिक जानकारियाँ हासिल होती रहेंगी जो आपके भविष्य तथा आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।